बौद्ध परंपरा से आते हैं, शायद उन्होंने उस बौद्ध विरासत को ये माना कि ये ईमान है और हम बौद्ध जस्टिस गवई से सम्मान के साथ कह सकता हूँ। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। भाई ईश्वर से एक आध इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहाँ खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, आज खबर एक इस्लाम से जुड़ी हुई है, मुस्लिम से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आज मैं एक आपको खबर दिखाऊंगा, भारत की नहीं है, भारत के बाहर की है। एक ऐसी खबर जिसको देख करके आपको समझ में आएगा कि दरअसल जिस देश में, भारत में इस्लाम को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी दुनिया के जो देश हैं वहाँ पर इस्लाम को लेकर के लोग किस तरीके से उसको मानते हैं और किस तरीके से उसमें एक तरीके से वो अपने आप को उसमें जा रहे हैं, या यूं कहें कि इस्लाम जो है, इस्लाम धर्म जो है वो कबूल कर रहे हैं। सबसे पहली खबर मैं आपको उससे जुड़ी दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रिटेन में, पूरे के पूरे ब्रिटेन में किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के, मुस्लिम्स या इस्लाम को लेकर के लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता चलाए जाने की घटना के बाद, या यूं कहें कि उनकी तरफ जूता उछाले जाने की कोशिश के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट डर गया है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिससे ये लोग कह रहे हैं कि अब शायद सुप्रीम कोर्ट डरने लगा। एसआईआर को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बारे में बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल इस मामले में कैसे खुली है वो बताने की कोशिश करूंगा, और कैसे नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं इस देश के बड़े रिटायर्ड अधिकारी सोशल मीडिया पर, वो तस्वीरें भी हैं जो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और कांग्रेस का किस तरीके से संघीकरण हो रहा है, आरएसएसीकरण हो रहा है, वो तस्वीर भी, वो खबर भी आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये खबर देखिए, ये वीडियो देखिए आप। ये तस्वीरें दोस्तों ब्रिटिश नौजवानों की तस्वीरें हैं, और ये देखिए भारी संख्या में, लगभग 150 के आसपास ये लोग हैं। ये ब्रिटिशर्स हैं, ईसाई, मूल रूप से ईसाई धर्म के मानने वाले ये लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तमाम सारे लोग, अचानक से इन लोगों ने दोस्तों इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे बाद में अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या ब्रिटेन अब, या यूं कहें कि क्या यूके या ब्रिटेन के तमाम सारे ऐसे इलाके जो इस्लाम में जिनकी एक तरीके से जिनका भरोसा, जिनका विश्वास बढ़ रहा है, उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों। एक और खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई, देखिए 2 दिन पहले की खबर है, इसमें बताया गया कि बीते हफ्ते की ही है, बताया गया कि 40 लाख से ज्यादा मुस्लिम, क्या ब्रिटेन अब भी ईसाई देश है? रिपोर्टर के सवाल पर बोले पीएम स्टारमर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 37%, एक ताजा सर्वे आया जिसमें 37% लोगों ने ये कहा कि वो कोई भी धर्म नहीं मानते हैं, यानी कि हर 3 में से 1 व्यक्ति इस तरीके का है। और इसके अलावा 40 लाख मुस्लिम्स यूके में हैं। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या यूके एक इस्लामिक देश है, इस्लामिक नेशन, ईसाई नेशन बचा हुआ है, या अब उसको इस्लामिक नेशन माना जाएगा? दोस्तों इस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपनी एक टिप्पणी में कहा कि जो बिहार में जो एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा दखल नहीं दे सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकार का मामला है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद तमाम सारे उन लोगों को एक बड़ा धक्का लगा है जिनको एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से वोट काटने का काम किया गया, जिस तरीके से खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके या विपक्ष के वोटर्स को टारगेट करके वोट काटे जाने के आरोप लगे, उन लोगों को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी। और उसको, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बीते 2 दिन पहले जो जूता कांड हुआ उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या कुछ हुआ है जरा ये खबर देखिए। मिस भूमि नाम का ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि जूता अस्त्र कारगर निकला।
वो लिख रही हैं कि जूता अस्त्र जो है वो कारगर निकला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि एसआईआर का मामला पूरी तरीके से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि देश में कुछ लोग अनधिकृत रूप से हो सकता है रह सकते हैं जो अपनी पहचान उजागर होने के डर से सामने नहीं आना चाहेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में अन्य राज्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पूरी तरीके से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये उसका विशेषाधिकार है, प्रोगेटिव कहा है साफ तौर पर दोस्तों। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बदले हुए सुर जो हैं उनको इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो कुछ दिन पहले जूता कांड हुआ उसके तौर पर देखा जा रहा है और लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि वो कारगर निकला है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने जूता निकालने की जो घटना हुई उस पर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सीजेआई गवई से बातचीत की है, फोन पर बात की है। इस पर श्याम मीरा सिंह ने एक ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में साफ तौर पर श्याम मीरा सिंह ने बताया कि अगर जो मेन लीडर होता है उससे आइडियोलॉजी का पता नहीं चलता, आइडियोलॉजी का पता उसके कार्यकर्ताओं से चलता है, पदाधिकारियों से चलता है, ये बात कही। और सीधे तौर पर यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो फेस है, असली फेस, वो उनके कार्यकर्ता हैं जो वो जमीन पर कर रहे हैं। जिस तरीके से चाहे वो जाति के नाम पर हो चाहे धर्म के नाम पर घृणा फैलाते हैं, ये बताने की कोशिश की गई। उधर दोस्तों एक यूनानिमस ट्विटर हैंडल उस व्यक्ति के नाम से बना जिसने सीजेआई गवई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की थी, राकेश किशोर, और उसने एक स्क्रीनशॉट लिखा, लॉयर राकेश किशोर सस्पेंडेड बाय बार काउंसिल थ्रोविंग शू एट सीजेआई सुप्रीम कोर्ट। ये बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जूता फेंकने की कोशिश में बार काउंसिल से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर वो जो ट्विटर हैंडल उसकी तरफ से ये लिखा गया कि नो रिग्रेट, नो सॉरो, नो रिपीटेंस, ये बताया गया दोस्तों। इस पर जिस व्यक्ति का कमेंट आया है वो आपको पढ़ना चाहिए, जरा ये देखिए। भास्कर राव हैं ये एक्स डीजीपी रहे हैं, इनका कमेंट देखिए। ये हिंसा को साफ तौर पर, वो भी सीजेआई के खिलाफ हिंसा को ये व्यक्ति सही ठहरा रहा है, ये व्यक्ति ठीक मान रहा है। देखिए क्या होता है, इवन इफ इट इज लीगली एंड टेरिबली रॉन्ग, बताया कि ये भले ही लीगली और ये टेरिबली रॉन्ग रहा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साहस की दाद देता हूं। एट योर एज, जिस एज में तुमने ये काम किया, टू टेक स्टैंड एंड लिव बाय इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये बताया गया दोस्तों। आप देखिए कि किस तरीके से ये वही लोग हैं, सिर्फ अजीत भारती नहीं, एक बड़ी लॉबी है जो साफ तौर पर इस देश में दलितों और मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ऐसा लगता है कि उसने जन्म लिया है, धरती पर पैदा हुई है। इस पर मोहम्मद जुबैर ने इसी का स्क्रीनशॉट लेते हुए ट्वीट किया, कहा व्हाइल रिप्लाइंग टू अ फेक अकाउंट, अ फॉर्मर बेंगलोर पुलिस कमिश्नर and BJP leader Bhaskar Rao is admiring the courage of lawyer who tried to throw his shoe on Chief Justice of India inside the Supreme Court। ये दोस्तों बेंगलोर के एक्स पुलिस कमिश्नर रहे, माफ कीजिएगा डीजीपी, एक्स डीजीपी नहीं, एक्स पुलिस कमिश्नर रहे, उनका ये स्थिति है, उनकी ये विचारधारा है। उधर दोस्तों प्रयागराज में इस पूरी घटना को लेकर के वकील जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर उतर आए। ये जरा तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर बताया सीजीआई पर हमला करने पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, अधिवक्ता मंच इलाहाबाद। देखिए तमाम सारे वकील जो हैं वो प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, प्रदर्शन पर उतर रहे हैं, हड़ताल पर उतर आए हैं। साफ तौर पर बताया गोडसेवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आईपी सिंह ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि प्रयागराज समेत पूरे देश में संविधान के ऊपर हमले को लेकर के विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने जैसा बड़ा कांड हुआ। पूज्य बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान पर संघियों भाजपाइयों को भरोसा नहीं है, ये बात आईपी सिंह कह रहे हैं दोस्तों। उधर एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग का एक बड़ा खुलासा सामने आया। जरा ये देखिए, एमके वेणु वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये ट्वीट है और उन्होंने एक अखबार, मेरे ख्याल से इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए लिखा है कि आप देखिए कि आखिर में फाइनल लिस्ट में 5,30,000 वोट काटे गए जो, और 24 जो है वो एक तरीके अस्पष्टता के तौर पर काटे गए, और इसमें से टोटल
टोटल 33% जो वोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के काटे गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से काम किया है। उधर गोदी मीडिया को नंगा कर दिया भाटी जी ने। भाटी जी ने गोदी मीडिया के एंकर को, रंजीत कुमार को इस तरीके से नंगा किया और रंजीत कुमार सीधे मुस्कुराता रहा। दोस्तों मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा किया क्या। 9 मिनट तक गोदी मीडिया का एंकर रंजीत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी तारीफें, ऐसी कसीदे गढ़ता रहा, जिसके बाद भाटी जी ने कहा कि अगर आप 1-2% और बढ़ा देते तो भगवान के बराबर हो जाते योगी जी। सुन लीजिए आप क्या कुछ कहा है भाटी जी ने। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। भाई ईश्वर से 1 इंच नीचे आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। जब पत्रकारिता की ये हालत हो जाएगी, आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष में खौफ है, इंडी गठबंधन में खौफ है, ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। किसी मुख्यमंत्री की आलोचना करना खौफ का सबूत है, यानी हम सरकार के खिलाफ न बोलें तो हम अच्छे नागरिक हैं। तो दोस्तों इस तरीके से राजकुमार भाटी ने गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई। उधर कांग्रेस का किस तरीके से संघवाद हो रहा है, संघीकरण हो रहा है, इन तस्वीरों में देखिए। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता तुलसी सिलावट हैं और ये संघ के गणवेश में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इसको लेकर के इमरान अंसार लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस का भेद खत्म हो चुका है। कांग्रेस के 3 बार से विधायक और मंत्री रहे तुलसी सिलावट भी संघ की वेशभूषा में खूब मस्त परेड कर रहे हैं और बेचारा मुसलमान सोचता है कि ये लोग संविधान को बचाने निकले हैं और मुस्लिम विरोधी नफरत खत्म कर देंगे, ये बात कही गई। उधर दोस्तों एक और गोदी मीडिया के एंकर को प्रशांत किशोर ने एक्सपोज कर दिया जब उस एंकर ने सावरकर की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। देखिए सर, गांधी बनाम सावरकर, प्रशांत किशोर कहां खड़े? ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल गांधी बनाम सावरकर, ये सवाल पूछकर आप गांधी का अपमान कर रहे हैं। प्रशांत जी, मैं एक शब्द में, एक ही लाइन में आप गांधी और सावरकर को बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं ना, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिकल टीआरपी के लिए, ये टीआरपी के लिए, मतलब आप बताइए, ये टीआरपी नहीं है तो क्या है? गांधी वर्सेस सावरकर। अरे कहां गांधी, कहां सावरकर? ये बात आपने उद्धव ठाकरे से कही? बिल्कुल, उनसे भी किसी से कहेंगे, हमको डरते थोड़ी ना। आपने कही थी वैसे? बिल्कुल, हमसे उन्होंने कैसा सवाल पूछा ही नहीं होगा, हिम्मत ही नहीं करेंगे पूछने का। तो दोस्तों इस तरीके से प्रशांत किशोर ने टीवी 9 के एंकर को लाजवाब कर दिया। उधर आप सभी को पता है कि जहरीली कफ सिरप मामले में लगातार मौतें हो रही हैं। इस पर जब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं तो कैसे बिलबिला रहे हैं, कैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने सवाल पूछ करके पूंछ पर पैर रख दिया। उस तरीके से मोहन यादव बिलबिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकार ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जी खांसी की दवाई से 16 बच्चे, और बस पूरा सवाल भी नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी गुस्से से झुंझलाने लगे, चेहरा लाल पड़ने लगा। देख लीजिए आप खुद ही। सुव्यवस्था सरकार ने, अरे भाई ये हो गए ने भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। अरे भाई ये हो गए ने भी, कल की बात आप आज मत लाओ उसको, आज की बात करो ना यार। यहाँ पर मेरी बात तो सुनो भाई, तुम तो समझदार हो। मैंने कल आज वहां जाकर के जितनी प्रकार से हो सकता वो सब करा है। हम आज अपने पूरे दिन की बात करें, आप बात मान के चलिएगा, सरकार ने हर विषय का मौके पे जाकर के, यहाँ तक कि बड़ा आपको। तो ये हालत दोस्तों हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। उधर गुजरात में दोस्तों एक बैंक मैनेजर 3 करोड़ 55 लाख रुपए के घोटाले में पकड़ा गया और उसको सेलिब्रेट कर रहा है। इस तरीके से उंगली दिखा रहा है, इस तरीके से सेलिब्रेट करता हुआ जेल जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके जो आका हैं वो बहुत मजबूत हैं, इतने मजबूत कि शायद ये 4-5 दिन में ही जेल से बाहर आ जाएगा। मामला गुजरात का है, कारोबारी का, बैंक से जुड़ा हुआ ये आदमी है। तो आप सोच लीजिए कि जहां पर महामानव की पार्टी की सरकार हो वहां पर कुछ भी हो सकता है। वहां से नीरव मोदी का भी पलायन हो सकता है और वहां से बहुत सारे इस तरीके से कांड हो सकते हैं। दोस्तों द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि गुजरात के भूपेश पुरोहित बैंक का मैनेजर 3.55 करोड़ के लोन घोटाले में पकड़ा गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, बस बेखौफ स्वैग दिखा रहा है। दोस्तों
उधर मुसलमान लड़कों से जो मौलवी की शिक्षा ले रहे हैं उनसे एक नफरती रिपोर्टर पहुंचा और कुछ सवाल करने लगा, और उस रिपोर्टर को कैसे उन मुस्लिम बच्चों ने आईना दिखाया ये आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में। तो क्यों नहीं बनना चाहते कि हम सैनिक बनेंगे, देश की सेवा में जाएंगे? धर्म ही क्यों है? एक सवाल मुझे आपसे है कि आप क्यों नहीं बने? आप भी तो बन जाते कुछ। नहीं, मैं हूं ना पत्रकार, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं देश की ही तो सेवा कर रहा हूं बेटा। जो बन रहे हैं मौलवी, हम लोग भी बच्चों को यही सिखाएंगे जो अभी हमारे उस्ताद साहब हमें सिखा रहे हैं। हम लोग भी अच्छी तालीमात सिखाएंगे और बताएंगे कि देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बड़ों से बात किया जाता है, ये सब हम भी सिखाएंगे जिस तरीके से हमारे उस्ताद साहब हमें सिखाते हैं। आर्मी में जाना नहीं है? जी जाना है। अगर जैसे हम देखिए हमारे मुसलमान भाई APJ अब्दुल कलाम पढ़े, उन्होंने आगे बढ़ा, देश को आगे बढ़ाया। हम भी पढ़ेंगे, कुछ बन के दिखाएंगे, या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।